करनाल में कुमारी शैलजा का भाजपा पर तंज, बोली बीजेपी ने अपनी विचारधारा देश पर थोपी, जनता ने नकार दिया। हरियाणा के करनाल में जाट भवन पहुंचने पर सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शैलजा ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि केंद्र में ऑल इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। इस सवाल पर कुमारी शैलजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। अगर नैतिक रूप से कहा जाए तो भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी की ये अपनी हार है। 400 पार का नारा धाराशाही हो गया है। भाजपा ने पूरे देश में अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास भी किया, उनको देश ने पूरी तरह से नकार दिया है। ये एक असलियत है, अब इसको भाजपा माने या ना माने। अगर आंकड़ों में भाजपा कहती है कि हमारी सरकार तीसरी बार बन गई है, लेकिन ये भाजपा की तो सरकार बनी ही नहीं है, बल्कि गठबंधन की सरकार है। दिल्ली हाउस में मीटिंग के दौरान हुड्डा या उदय भान द्वारा शैलजा का नाम नहीं लिए जाने पर बड़े नेता शैलजा का नाम कैसे भूल गए, इस पर शैलजा ने जवाब दिया कि किसी और के भूलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जनता मुझे ना भूले। अगर उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया तो ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हम सभी को इकट्ठे होने की जरूरत है। जब तक आप लोगों के सामने विकल्प के रूप में नहीं आएंगे तो जनता कैसे हमें चुनेगी। विकल्प पार्टी के कारण ही बना जाता है, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और। अगर जनता के हितों को भूलकर हम सिर्फ अपना और अपने परिवार को सोचेंगे तो जनता हमें नहीं अपनाएगी। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं लाख, और निजी क्षेत्र को का आप गला घोंट रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे। एमएसएमई जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार मिल सकता है, वहां पर आप कोई मदद नहीं कर रहे। छोटे यूनिट हमारे बंद हो रहे हैं, तो ना निजी क्षेत्र और सरकारी तो आप नौकरियां निकाल ही नहीं रहे। निकाल भी देंगे तो बाहर वालों को मिल जाएंगी या फिर उनके पेपर लीक हो जाएंगे। आपको याद होगा, हमने खुद यहाँ पर कितनी गर्मी में उस समय सबने लोगों ने हजारों की तादाद में वो किया था। हमने पूरा यात्रा, हमने प्रदर्शन किया, पदयात्रा की, और उस समय सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी ने, हमने सभी साथियों ने मिलकर किया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी ओर भाजपा सरकार कतई गंभीर नहीं है, और इसी कारण से हमारे युवाओं का शोषण होता है, चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में हो, राज्य में हो।